इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुत्तर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगाड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन, परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन, परिवार भजनपुरा दिल्ली। उदर की चंदन तांदल अश्रेष्ठताश्वरिवराश्वरिमत्सिनाथे तत्काल पीलित महेश्वरसस् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं हरं वं वं हम मम हम हम सं हम गं पं पं भगवते श्रीमते दुर्गाणी देकं करोमि स्वाहा। आरभ्यकश्यविगन्धेवानुमेयं वन्देरतां सर्वविशेषपरोपयुक्तां ओम नमो भगवते श्रीमते शताभिषेकम् अम्बां भगवते ओम नमो भगवते श्रीमते राभिषेकम् करोमि स्वाहा। गुरु लोकानंदं गुरु दिशानंदं गुरु वेदमानंदं गुरु सर्वमहासिरस्तो कल्याणमस्तो तथास्तु पुत्र धनचोवासु मलिब्रह्मोषो सिद्धोषो निंगवासनो इत्येने मंत्रणो ओम नमो भगवते भगवते श्रीमते प्रशांतिनाथे शांति कराय सर्व पाप विनाशनाय सर्व क्षुद्रपद्र विनाशनाय सर्व छामड़ा विनाशनाय ओम राम ह्रीं रोम राम सी अवसरो परम पूज्य गान सागर जी महाराज नाम देशे मम आज शुभ सब पाप तही
ओम ह्रीं पूतात्मने वाले वाणी सत्याय वाले वाणी स्वाहा। प्रभु निजामत उपसर्ग पादाय विरय। ओम ह्रीं श्री नवाय वाले वाणी स्वाहा। प्रभु निष्कलय। ओम ह्रीं श्री निष्कलय वाले वाणी स्वाहा। उनकी बेटी इनकी बहू है, मतलब कौन ये उनके समृद्धि है, पर लगातार गुरु भक्ति तत्पर रहते हैं। पिछले 10 सालों से हम देखते हैं, हमेशा हर कार्य में इनका योगदान रहता है, सारा काम सफल करने का प्रयास करते हैं। और प्रतिवारी जब भी महाराज जी राजनगर जाते हैं, सबसे पहले चौके में आकर सारा काम करना, सारी क्रिया करना, ऐसा काम करते हैं। आज पर्वादिराज का पर्युषण पर्व का चतुर्थ दिवस। वैसे तो 4 का हमारे जैनागम में बहुत बड़ा महत्व है। गति कितनी होती है? 4। अनयोग कितने होते हैं? 4 गति होती हैं, 4 अनयोग होते हैं, और जो मुख्य दिशाएं होती हैं वह भी 4 होती हैं। और जो व्यक्ति इन 4 चीजों से निजाकत पा लेता है, 4 चीजों में निपुण हो जाता है, उसको अन्यत्र कहीं कोई चीज की पाने की आवश्यकता नहीं होती। आज पर्वादिराज पर्युषण पर्व का चतुर्थ दिवस है। पहले दिन आपने क्रोध का शमन किया, मान को नष्ट किया, माया को त्याज्य किया, और आज लोभ की बारी है। कहते हैं कि एक कुएं में 4 जानवर गिर पड़े, और गिरने के बाद में मरण को प्राप्त हो गए। तो क्या लोग उसका पानी पिएंगे? नहीं पिएंगे। तो पहले दिन एक जानवर को निकाला, दूसरे दिन दूसरे जानवर को निकाला, तीसरे दिन तीसरे जानवर को निकाला, और चौथे दिन चौथे जानवर को निकालने के बाद सारा पानी भी निकाला, और उसके बाद में पानी स्वच्छ हो गया। तो इसी प्रकार से इन 10 दिनों में सबसे पहले क्रोध को त्याज्य करते हैं, माया को छोड़ते हैं, लोभ को छोड़ते हैं, और मान को समाप्त करने के बाद आगे कार्य संपन्न होता है। सुचिर भावा इति शौच्य। जहां पर शुद्धता है, मन में कोई लोभ लालच की वृत्ति नहीं है, उसका नाम है शौच धर्म। शौच अर्थात शुद्धि, सफाई। जहां पर आत्मा में राग देश लगा हुआ है, वहां पर कहीं ना कहीं लोभ है। लोभ कितना है, कैसा है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, लोभ क्यों है यह महत्वपूर्ण है। अभी आप पढ़ रहे थे गोधन, गजधन, बाजधन, क्या पढ़ा था आगे पूजा? आप लोग रोज पढ़ते हो, सुनते हो, लेकिन समझते नहीं हो। कहते हैं कि गोधन है, गजधन है, अन्नधन है, लेकिन इन सब के बाद भी यदि संतोष रूपी धन है तो समझ लेना कि बाकी सारे धन अपने आप सार्थक हो जाए। लेकिन इंसान की नीयत कितनी खराब है। तन की भूख तनक सी, एक पाव 2 सेर, और मन की भूख अपार है, चाहे मिले सुमेर। कहते जो रोटी है, पेट की भूख है, वो कितनी है? 1 रोटी, 2 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी, 10 रोटी, 15, 20, 25, 100 रोटी। तन की भूख तनक सी, 1 पाव 2 सेर, और मन की भूख अपार है, चाहे मिले सुमेर। यहां पर आप बैठे हो, अब पड़ोस में कोई व्यक्ति आ जाए कि अरे मैं वहां कार्यक्रम में गया था, वहां पे बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बने थे, तो यहां जो आदमी बैठा है, अरे यार मेरी भी मति मारी गई, मैं भी काश यहां ना आके उस कार्यक्रम में जाता तो मुझे अच्छे अच्छे व्यंजन मिलते। क्या होता? अच्छे अच्छे व्यंजन मिलते। और अगले दिन इंसान वहीं पहुंच गया, और वहां जाकर पहुंचा तो व्यंजन तो दूर, नमकीन भी अच्छा नहीं था। कहने लगा इससे अच्छा तो मैं जहां था वहीं था। ध्यान रखिए, जिंदगी में लोभ वृत्ति को छोड़िए। जो जो लोभ करते हैं उनके जीवन का नाश हो जाता है। लोग कई तरह से छोड़ते हैं, कई तरह से पकड़ते हैं,
मैं देखता हूं, पेपरों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, नेटों पर आ रहा है, आपके फोनों में आ रहा है कि एक आदमी मर गया और उसकी करोड़ों की संपत्ति कहां गई? सरकार ने कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि कहते हैं कोई देकर जाता है, कोई देकर जाता है, कोई लेकर जाता है। कोई देकर जाता है, कोई लेकर जाता है। लेकर से जाओगे अब? कहते हैं कि कोई देकर जाता है, अर्थात जो अपने पुत्र पुत्री को देता है वह देना कहलाता है, और जो मंदिर में देव शास्त्र गुरु की में सेवा में देकर जाता है वह अपने साथ में लेकर जाता है। कि एक देकर जाता है और एक लेकर जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो ना देकर जाते हैं ना लेकर जाते हैं, बल्कि जोड़ जोड़ कर मर जाते हैं। क्या होता है? एक ऐसा होता है जो देकर जाता है, एक लेकर जाता है, और कुछ लोग जोड़ जोड़ कर मर जाते हैं। और उसके बाद में कोबरा क्या होता है? कई बार गड़े धन जब खुलते हैं तो सांप निकलते हैं, तो ये वही व्यक्ति तो हैं कि पहले भी रखवाली करते रहे और अब भी जानवर बन के उस धन की रखवाली कर रहे। महानुभाव, ये जो धन है, संपत्ति है, जरूरी नहीं कि धन का ही लोभ इंसान को है। लोभ बहुत तरह का होता है, और लोभ ऐसे ऐसे हो रहे हैं कि जोड़ जोड़ के घर में भोजन चल रहा है, ऑफिस से फोन आ गया, घर का स्वादिष्ट भोजन भी एक तरफ और फोन को पकड़ा और चल पड़े। अरे कमाते काहे के लिए? खाने के लिए। और खाते समय भी ढंग से नहीं खा पा रहे तो कमाना क्या फायदेमंद है? तो इसलिए तो कहते हैं कि पहले इंसान कमाता है और फिर गवाता है। कैसे? पहले इंसान जवानी में कमाता है, जोड़ जोड़ कर कमाता है, और बुढ़ापे में बीमार होता है तो कमाया हुआ सारा गवाता है। सुखी व्यक्ति वह नहीं है जिसको नींद आने के लिए नींद की गोली ना पड़े, बल्कि सुखी व्यक्ति वह है जिसने तकिया पे सिर रखा और उसको अपने आप नींद आ जाए। एक व्यक्ति प्रातः काल घूमने निकला हुआ है, क्यों? क्योंकि खाना पच जाए, और एक व्यक्ति प्रातः काल घूम रहा है कि कुछ खाने को मिल जाए। विचार करना, एक व्यक्ति मॉर्निंग वॉक पर चल रहा है कि कम से कम मैं तंदुरुस्त रहूं, और एक व्यक्ति प्रातः काल घूम रहा है कि मुझे कुछ खाने को मिल जाए तो मैं भी तंदुरुस्त रहूं। लोभ वृत्ति बड़ी खतरनाक है, और लोभ तरह तरह के होते हैं। धन का लोभ, तन का लोभ, वस्त्रों का लोभ, व्यापार का लोभ, रिश्तेदारों का लोभ, मित्र मंडली का लोभ। और ये लोभ ऐसा होता है कि मक्खी को देखा आपने? मक्खी जब गुड़ रहता है तो गुड़ के पास जाती है, गुड़ के ढेले पर बैठ जाती है, और क्या होता है? धीरे धीरे करके वहीं मर जाती है। क्यों? कि जब अति लोभ करोगे तो यही होगा। तो मैं बता रहा था, कई लोग क्या करते हैं? धन कमाते हैं लेकिन उसका उपभोग नहीं करते। उसका उपयोग कौन करता है? सरकार। कैसे करती है? जब देके नहीं जाओगे तो सरकारी कब्जा अपने आप हो जाएगा। एक बार एक व्यक्ति बुजुर्ग सा था, उसके बच्चे अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, जापान में अच्छे बड़े बड़े व्यापार कर रहे थे। पैसे की कोई कमी नहीं, 5 मंजिला मकान था। अब बच्चों ने सोचा कि मां चली गई, अब पिताजी को कैसे रखें। एक बात बताऊं, जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं और जब विदेश में वो 4-6 महीने को आपको बुलाते हैं ना, कब बुलाते हैं पता आपको? जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं और 4-6 महीने को आपको विदेश में बुलाते हैं, कब बुलाते हैं? जब आपका पोता पोती दोता दोनी होने वाला होता है तो तुम बड़े खुश होते हो कि मेरे बच्चे ने मुझे विदेश में बुलाया। तो तुमको विदेश में रहने नहीं बुला रहा है, बल्कि उनको एक काम वाली बाई की जरूरत है जो विदेश में बहुत महंगी होती है। तो सोचता घर की काम वाली बाई है जो मुझे भी खिलाएगी और संतान को भी रखेगी, और तुम खुश हो रहे हो। और जैसे ही बच्चा होता है 2 महीने बाद
वापिस डिस्पैच, ये आपका ग्रीन कार्ड क्या खत्म हो गया। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्या हुआ, सारे विदेश में थे। अब बोले माँ चली गई, पिताजी बुजुर्ग है, किसी ना किसी को रखा जाए। तो उन्होंने गांव से एक मालिश वाले को बुलाया। क्या किया? गांव से एक मालिश वाले को बुलाया। तो पूछा इसको कहां रखा जाए। तो सर्वेंट क्वार्टर कहां पे होते हैं घरों में? या तो नीचे बेसमेंट में या तो ऊपर छत पे। तो छत पे उसको एक कमरा दे दिया, वो सेवा करता, सारा काम करता। लेकिन वह बुजुर्ग आदमी इतना कंजूस था कि उसको खाने को रोटी भी देता तो बिना घी की देता। और वह जो बुजुर्ग था वह इतना कंजूस था कि उसके कंजूसी के बड़े किस्से थे। उसको कहते कि एक बार वह इतना कंजूस था कि एक बार वह रास्ते में चल रहा था और गड्ढे में गिर गया। एक बार वह रास्ते में चल रहा था और गड्ढे में गिर गया। तो लोगों ने क्या किया? अब आपको किसी को गड्ढे से निकालना है तो क्या बोलोगे? हाथ दो, ऊपर आ जाओ। क्या बोलोगे? हाथ दो और ऊपर आ जाओ। वह आने को तैयार नहीं, ऐसे हाथ बांध लिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुत्तर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगाड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन, परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन, परिवार भजनपुरा दिल्ली।